नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज़ और मैं हूं ओम वर्मा। आज मोतिहारी के एलएनडी कॉलेज के सभागार में वरीय रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर का अभिनंदन रोशनाई फाउंडेशन की ओर से किया गया। इसमें जिला के रंगकर्मियों, कलाकारों और साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। रोशनाई फाउंडेशन के सचिव गुलरेज शहजाद ने प्रसाद रत्नेश्वर का परिचय देते हुए कहा कि चंपारण के 150 वर्ष के प्रदर्शन कला के इतिहास में किसी भी रंगकर्मी को यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा प्रदर्शन कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह राष्ट्रीय सम्मान हमारे लिए गर्व की बात है। बताते चलें कि प्रसाद रत्नेश्वर को हाल ही में पटना के मौर्य होटल में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा प्रदर्शन कला का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। आइए सुनते हैं प्रसाद रत्नेश्वर को। और कहा कि ऐसे निर्देशक के साथ मुझको काम नहीं करना है और मैं राजेश अस्थाना के पास चला गया कि अब उन्हीं की टीम में मैं काम करूंगा, मुकेश वर्मा के साथ मुझको काम वहां नहीं करना है। राजेश जी के साथ नाटक करके मैंने सवाल, मेरा इंसाफ जैसे कई नाटक मैंने उनके साथ किए और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। उनके माध्यम से मुझे सैजानंद श्रीवास्तव जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। कमी महसूस होती है और अच्छा लगा। फिर बाद में हम लोगों ने और बकरी वगैरह नाटक में सर्वस्व दया सक्सेना का वो हम लोगों ने किया और अनिल बर्वे रंगकर्मी आज तक जो हुआ नाटकों के क्षेत्र में, मुकेश वर्मा नाटक और फिल्म दोनों मिला करके सब कर सकते हैं। राजेश अस्थाना नाटक और फिल्म मिला के सब कर सकते हैं। डीके आजाद को पुरस्कार मिला है, वो 23-24 के लिए चित्रा प्रसाद जी को दिया गया, जो पुरस्कार पाने के 1 महीना पहले वो गुजर गई। वो बिहार की पहली तबला वादक वो गुजर गई, उनको यह सम्मान मिला प्रदर्शन कला के क्षेत्र, उसमें सब कुछ है। और इसी प्रकार उसके बाद जो पुरस्कार मिला प्रदर्शन कला के क्षेत्र में, वह पुरस्कार मिला आपको कल्पना पटवारी को। अब वो उनको लोकगीतों के लिए मिला, भिखारी ठाकुर को गायन के लिए मिला, लेकिन उसमें हम सब शामिल हैं, सबके बीच कंपटीशन था। और मुझे जो मिला 24-25 के लिए वह मिला, वो भी राष्ट्रीय सम्मान है। तो 3 राष्ट्रीय सम्मान मिले और चाक्षुष कला के क्षेत्र में 3 लोगों को सम्मान मिले, जिनमें अशोक विश्वास है, बहुआ देवी जी हैं। तो मेरे साथ मुझे जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो पुरस्कार लेने के लिए 5 पद्मश्री आए थे, जिन लोगों को पहले पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुकी है। इस पुरस्कार का क्रेज इतना है कि ये पुरस्कार लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए पद्मश्री लोग आके लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि इस पुरस्कार के, आप बिहार में जन्मे हैं, अगर बिहार आपका है, बिहार के कला के क्षेत्र में आपने काम किया है, तो ये बिहार का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सम्मान लेने के बाद आपको किसी सम्मान की अब जरूरत नहीं है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो बहुत है। यही रिकॉर्ड तोड़ना अब जो है वो बहुत कठिन है, इसलिए कि पहले जिन लोगों को मिला हुआ है, यह है कि इसकी क्राइटेरिया है, इसका क्राइटेरिया है राज्य या राज्य के बाहर के नामचीन कलाकार। अब ऑल इंडिया लेवल पर ये किसी को मिल जाएगा, बिहार से तो कोई मतलब नहीं है। बिहार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि तो इनकी जितनी भी जो रचनाएं हैं, सबसे पहले तो मैं इनको एक बार फिर से इनको बधाई देता हूँ। वैसे तो फेसबुक पर भी मैंने बधाई दिया था और अभी जस्ट मुलाकात हुई, उस समय भी हमने अभी इनको बधाई दिया। कि आजाद ने कहा कि अभी जाकर के हम लोग भी उस ऊंचाई को पा सकते हैं और इसमें हमारी अगली पीढ़ी जो है, जो इस ऊंचाई को पा चुके हैं, प्रसाद रत्नेश्वर जी, वो हम लोगों के मार्गदर्शक हो सकते हैं, प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, हम लोगों के अभिभावक तो है ही, हम लोगों को वो चीजें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जब उनके सानिध्य में हम लोग रहेंगे तो आज हम लोगों को भी इस अभिनंदन समारोह के मंच के माध्यम से यह सीख लेकर घर जाना है कि हम लोग अपने अंदर के उन सारे आलसीपन को। इस समारोह में जिले के रंगकर्मी, फिल्म निर्देशक व
अभिनेता डॉक्टर राजेश अस्थाना ने कहा कि एक आदमी जिम्मा संभालता था अपने घर से पैसा लगाने का, सारे लोग मिलकर नाटक करते। एक महीना रिहर्सल होती थी, सारे लोग रिहर्सल में के बाद नाटक करते। धीरे धीरे समय के साथ पारिवारिक जब जवाबदेही बढ़ने लगी लोगों के ऊपर, लोग परिवार में धीरे धीरे लीन होते गए और नाटक का क्षेत्र बंद होता चला गया। समारोह को रंगकर्मी व फिल्म निर्देशक मुकेश वर्मा ने भी संबोधित किया। कुछ ड्रामाज यहाँ किए, फिर मैं मुंबई चला गया। तो मेरे जाने के बाद से प्रसाद रत्नेश्वर जी ने और राजेश अस्थाना जी ने इसी कार्यक्रम को हौसलों से अनिल वर्मा ने भी संबोधित किया। अपने हौसलों से अपने सपनों में हकीकत, अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाला अगर एक मात्र शख्सियत है यहाँ, उसका नाम है प्रसाद रत्नेश्वर। लोग मुझको आपका बिस्तर समझते हैं, मैं जिनको दिल समझता हूँ वही पत्थर समझते हैं। बोलने के कम जमाने आएंगे और हम तेरे कमरे में मौसम के बहाने आएंगे और तुम अंगीठी लेके बैठो अपने खेतों के करीब, तो शहर से हम लौटकर किससे सुनाएंगे।